दरिया सतलुज और दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर, पाकपतन और दीपालपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। कसूर के 30 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों खानदान मुतासर। बंद टूटने से हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। मुतासर इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कश्मोर, घोटकी और मटियारी के मुतादिद गाँव ज़ेरे आब। दरिया चुनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मुतवक्के। मुल्क भर में 26 जून से 24 अगस्त तक बारिशों और सैलाब से 798 अफराद जहाँ बहक, 1000 से ज़ायद जख्मी हुए। 7000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। 5500 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1,06,000 से ज़ायद अफराद को बचा लिया गया। सवात, बुनेर, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 406 हो गई। 250 के करीब जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 55 खवातीन और 46 बच्चे शामिल। अब तक 3000 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा। 550 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह। 200 से ज़ायद स्कूलों को नुकसान पहुंचा। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 29 अगस्त को तलब। वफाकी वज़ीर ख़जाना इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत कर्ज पर सूद अदायगी, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी। BISP और दिफा पर आने वाले अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में सूबों की जानिब से वसाइल की तकसीम पर गुफ्तगू की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस, ताउन की भी पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पहली बार पाकिस्तान खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश पर ईरानी वज़ीर दाखिला से इजहार तशक्कुर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रात के वक्त बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाल मशरकी पंजाब में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में शाम या रात के वक्त बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। लाहौर में बादलों की फिर से एंट्री। लॉरेंस रोड, वारिस रोड, चाइना चौक और माल रोड पर भी बारिश। जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और किनाल रोड के तरफ भी बादल बरसे। कलमा चौक, बरकत मार्केट, मॉडल टाउन और फैसल टाउन में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। खिजर के इलाके तालीदास का ग्लेशियर फटने के बायस शहर से राबता ताहाल मुनक़ता। शारा खिजर की बहाली पर काम शुरू। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक तालीदास में सैलाब मुतासरीन के लिए खैमे लगा दिए गए। मसनूई झील में पानी की सतह कम हो रही है। भारतीय रियासत गुजरात ने मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। हुकाम ने 600 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई। फील्ड मार्शल सियासी मुनीर ने कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी चट्टान की तरह मजबूत है। फील्ड मार्शल और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। फील्ड मार्शल का कहना था कि चीन के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। चीन पाकिस्तान का हानी दोस्त है। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रखा जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि पाक फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून है। पाक चीन दोस्ती और ताउन की महफूज मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेंगे। पाक फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत में इत्तेफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी। कड़े इम्तहानात के बावजूद 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत हुए। चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के किरदार का खैर मकदम करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना, बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कहा कि कुरान में बहन का हिस्सा वाज़ेह है। खैबर पख्तूनख्वा में दरिया किनारे सोना निकालने के लिए ब्लॉक्स की नीलामी में खरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियां। ज़राए के मुताबिक नैब का मुतय्यन करदा कम अज़ कम कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा रिजर्व प्राइस जानबूझकर गलत मुतय्यन की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारी हुकूमत ने गोल्ड ब्लॉक्स ज़्यादा कीमत पर फरोख्त की। इस्लामाबाद में गाड़ियों के टोकन टैक्स बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट, कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबके टोकन टैक्स बढ़ाए जाएंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फीस में भी इजाफा किया जा सकेगा। वजारत दाखिला को इजाफे का इख्तियार हासिल होगा। इस्लामाबाद में पानी और सीवरेज के चार्जेस बढ़ाने का फैसला CDA बोर्ड ने मंजूरी दे दी। प्लॉट के साइज के हिसाब से वाटर चार्जेस वसूल किए जाएंगे। पानी और सीवरेज चार्जेस में तरमीम पर अवामी समाअत 3 सितंबर को होगी। वर्ल्ड बैंक की पंजाब में तालीमी मंसूबे के लिए 13 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। मकसद प्राइमरी तालीम में बच्चों की शमूलियत बढ़ाना है। एलामिया के मुताबिक 40 लाख से ज़ायद बच्चे बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब हुकूमत का मजीद 8 अजला के स्कूलों में खाने का प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। बच्चों को दूध के साथ बिस्किट भी दिए जाएंगे। प्रोग्राम भक्कर, बहावल नगर, डेरा गाजी खान, लैया, राजनपुर, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान में शुरू होगा। मंसूबे के लिए रवा साल 10 अरब रखे गए हैं। मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को वनडे कप्तान बनाने की खबर बेबुनियाद करार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि टेस्ट मैचेस में शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाने की खबर में सदाकत नहीं। सिलेक्शन कमेटी में किसी खिलाड़ी की कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी तब्दील नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब से इलाकाई मंडियों तक रसाई आसान है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बरादरी मराद से फ़ायदा उठाए। सकाफती सिफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग़ आवाम को करीब ला सकता है। मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म का इशाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,49,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 80 पैसे हो गई। खिज़र में सैकड़ों जिंदगियां बचाने वाले कौमी हीरोज। सेक्टर कमांडर हेडक्वार्टर गिलगित में मधु सेक्टर कमांडर ने वसीयत खान, अंसार अंजुम और मोहम्मद खान को इनाम से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तीनों हीरोज़ को मुलाकात के लिए दावत दे रखी है। तीनों हीरोज़ को वज़ीर आज़म खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब मुतासरा इलाकों से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। इमदादी रकूम की तकसीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद इमदादी रकूम की फराहमी पर हिकमत अमली तैयार होगी। मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी गौर होगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली इजलास का अहम एजेंडा करार। कांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना भी किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।